क्लास पेपर। स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज मंथ का कौन सा डे है? 22 अप्रैल। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे आपने जो है एक कोर्स का पार्टिसिपेट किया है इस टॉपिक को, आपको वॉलंटियरली पता होना चाहिए आज 22 अप्रैल है। ये 22 अप्रैल जो है वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? आप बहुत सारे बच्चों को अर्थ के बारे में तो जानकारी यहाँ पर अक्सर पढ़ते रहते हैं क्लासों में, क्योंकि अर्थ जो है वन ऑफ द 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये इज द ओनली प्लैनेट व्हिच सस्टेन्स लाइफ। और यहाँ पे ये वो प्लैनेट है जहाँ पे जो हमें प्रोवाइड करता है एयर, फूड, वाटर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी के कारण जो है इस प्लैनेट के अंदर जो है लिविंग थिंग्स जितनी भी है, लिविंग थिंग्स जितनी भी है वो सस्टेन कर पाते हैं लाइफ। हमारे सोलर सिस्टम के अलावा कहीं और किसी और जगह पे आप जैसे और कोई प्लैनेट है वहाँ पे अभी तक कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं मतलब डिस्कवर हुए हैं और ना ही वो लाइफ वहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं। तो आपको पता है कि हमें जो है इस अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। क्या करना है? एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। अब सबसे बड़ी बात होती है कि एक सस्टेनेबल क्या होता है। जैसे हमारे अर्थ के अंदर आपको पता है ये फूड भी हमें प्रोवाइड करती है, एयर भी प्रोवाइड करती है, वाटर भी प्रोवाइड करती है और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी है ना। तो हमें एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको ऑप्टिमम यूज करना है। ऑप्टिमम यूज मींस जुडिशियस यूज करना है। आप जो है कोई भी नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं तो सस्टेनेबल यूज करना होता है। अपनी गर्मी नहीं करनी है। ये भी सोचना है कि हमें फ्यूचर के लिए भी हम अगर डेवलपमेंट करेंगे, हमें ये नहीं सोचना है कि बस आज हम फैक्ट्री बना रहे हैं, आज बिजनेस बना रहे हैं, आज हम ऐसा वैक्यूम बना रहे हैं, लेकिन ये भी सोचना है कि हमें वाटर जो होता है डायरेक्ट हमें पीने के लायक मिलता है। आप खुद ही जानो कि इस वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है इस हमारी अर्थ में, है ना। अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक पानी नहीं मिल पाता है ना। तो इसीलिए हमें जो है अर्थ को जो है प्रोटेक्ट करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बस हम सिर्फ हमारा काम निकले और फ्यूचर के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगर हम सबसे पहले पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे, किस पे करेंगे? पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है हमारी अर्थ भी, हमारी जो अर्थ है इसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और आपको सबको तो पता है कि ये जो 22 अप्रैल इसलिए मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया में जो है इसके बारे में सबको अवेयरनेस हो कि अर्थ कितना अहम प्लैनेट है हमारे लिए, है ना। तो हमें जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें स्विच करना चाहिए। ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमें जो है नेचुरल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम गाड़ियाँ वगैरह चलाएंगे, अगर उसमें हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको हम कुछ देर के बाद फिर से रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल आप सभी को पता है ये खत्म होने वाले, इसलिए हम वहाँ पे भी उनको स्विच कर सकते हैं, है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। उसके अलावा जो हमारी जैसे हमारा लैंड पोल्यूशन हो जाता है, हम कितना
प्लास्टिक का यूज करते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कहाँ डाल देते हैं, लैंड में डाल देते हैं। अल्टीमेटली वो नालों से जाके कलेक्ट होकर कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है। और वाटर बॉडीज के अंदर जो इकोसिस्टम होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ प्लैनेट्स होते हैं, तो उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की वहाँ पे डेथ हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम एक जो है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करते, है ना। तो हमें हमेशा जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी अर्थ भी प्रोटेक्ट रहेगी, हमारे जो आसपास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हम अच्छा काम जरूर कर जाना। अगर लड़के भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर कर जाना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। आवाज Respected staff members and my dear brothers and sisters, a very good morning and happy Ambedkar Jayanti to all of you. Morning. This is Vedika Kamakshi of class 9. Heartily welcome to you all on today's debate function on the occasion of 140th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was born on 14th of April 1891 at Mahu village in Madhya Pradesh. He was a good student, early doctorate degree from both London University and Columbia University. In his earlier career, he was an editor, economist, professor and activist and fought against the discrimination of Dalits from upper castes. His father was Ramji Makoji Sankalp, who was an army officer in British Indian Army. Dr. Babasaheb Ambedkar was 14th son of his father. He was born on 14th April 1891. Every year this day is celebrated as Ambedkar Jayanti. We all know him as the father of the Indian Constitution. He was a very talented person. He was a politician, a social reformer, a jurist and an economist. He always fought against the injustice prevalent in Indian society. He was the leader of the Dalits. Dr. Ambedkar became the Law Minister in 1947, but he resigned in 1951 as he was disappointed with his lack of influence in the Indian government because of untouchability in Hindu doctrine. He renounced Hinduism and became a Buddhist along with his 2 lakh follower Dalits. He wrote a book, The Buddha and His Dhamma, which was published in 1957. In 1923, he ran a social movement to eradicate the caste system from India under the slogan Educate, Agitate, Organize. He also led a march at Mahad, Maharashtra for establishing equal rights for untouchable in 1927. The Dalits were not allowed to touch or taste the water of public Chowdar Lake. He is also remembered for starting social movements such as anti-caste, anti-priest and temple entry movement in Kalaram Temple, Nashik, Maharashtra. Dr. Ambedkar did his matriculation in 1907. He also got a PhD degree in economics in 1927. He was a master of 64 subjects and could speak 11 languages. And student of 10th class. और आज 22 अप्रैल है। आज के दिन अर्थ डे बनाया जाता है और ये पहली बार 1970 में बनाया गया था और ये पहली बार जे लॉर्ड ने बनाया था और आज ने इसके बारे में अर्थ को दिन बनाया। आज के दिन हम अवेयर करते हैं दुनिया को कि हमें हमारे लिए दुनिया कितनी जरूरी है, जो हमें वाटर, ऑक्सीजन और फूड देती है। वो हम प्लांट्स को ऐसे ही काटते हैं, अपने यूज के लिए काटते हैं, तो मगर हमें लगा भी देना चाहिए। और वाटर्स को भी हम इंडस्ट्रीज यूज जो केमिकल्स निकलते हैं उनको भी हम वहाँ दरियाओं में फेंकते हैं, जिसकी वजह से पानी कितना गंदा हो जाता है और जो वहाँ रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स उन पे भी कितना असर पड़ता है, वो उनकी जिंदगी को भी हम नुकसान पहुँचाते हैं। और जो हमें फूड जमीन देती है उसको भी हम प्लास्टिक की वजह से कितना नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से वो बंजर हो जाती है और वहाँ कभी भी खुराक दोबारा नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अर्थ को बचाओ, ये सब मत करो और वाटर को भी वेस्ट मत करो और प्लास्टिक को भी कम यूज करो। And from 8th class, today I want to tell a topic on Earth Day. Earth Day is celebrated all over the world on 22nd April. This day was established for awareness of the environment and its safety. Earth Day was founded in 1970 by a person in America. Earth offers air
air, water, food and shelter to survive. World Earth Day is the day of political significance with conducting official meetings, cleaning road and streets. It is our responsibility to save our earth from global warming and pollution. मेरा नाम वेदिका है, मैं 9वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने पर्यावरण के बारे में चंद शब्द कहना चाहती हूँ। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। पहली बार पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। इसकी स्थापना सन 1970 में अमेरिका के एक व्यक्ति ने की थी। पृथ्वी दिवस के दिन स्कूल में बच्चे वृक्ष रोपण करते हैं। हमें अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारी पृथ्वी प्रदूषण से भर चुकी है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर कोशिश करती है, लेकिन वो हमें चीजें इसलिए प्रदान नहीं करती कि हम पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरतें पूरी करने के लिए हर प्रत्येक कोशिश करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं करती। I would like to present myself, Mahfuza Tariq from 9th class. Today I want to tell a topic about World Earth Day. World Earth Day is commemorated each year on April 22. It is a yearly occasion celebrated by individuals all across the world. The first time the World Earth was celebrated in the year 1970 and afterward began celebrating every year on global premise by right around 192 nations. Our Earth is the main planet known to mankind. It is important to keep up the normal resources of the Earth. April 22 has been set apart as on Earth Day to make the humans get mindful about the significance of their planet. Earth Day is figured to invigorate more cognizance and friendship for the Earth's physical condition. The World Earth Day is observed worldwide to make mindfulness about the consistently expanding global warming, advise openly about the harmful influences it has on our day and everyday lives, and instruct everybody about techniques to forestall and fix the harm done to date. Different consuming issues identified with environmental change, continually expanding ocean level, exhaustion of the ozone layer, and merciless deforestation, and discussed one in the open. Good afternoon, I introduce myself. My name is Samal Bar, student of class 8. Share my views on the topic Earth Day. Earth Day 2020 is celebrated annually on April 22 to spread awareness about environmental protection and acknowledge global climate crisis. It is our moral responsibility to protect our Earth from pollution and global warming. We should not waste natural resources like coal, water, and mineral food on Earth. Earth Day is observed every year on 22 April in order to protect the environment. नानी तेरी मोरने गए, बाकी जो बचा था थाले चोरने गए। खाके पीके मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कट के पहुंचे सीधे जेल में। उन चोरों की खूब खवल्ली मोटेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल सरकार ने। दादा का चले सुन के कान चले, मेरे घर में आओ, हलवा पूरी खाओ, कुर्सी पर बैठो, कुर्सी बोली चटर पटर। हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता है, तू मर गई।
दक्षिश के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम आपका ना एंटरटेनमेंट डे मनाएंगे, ठीक है। आप सब रोज क्या बोलते हैं, पढ़ते हो ना, एवरीडे आप पढ़ते हो, तो आपको टाइम नहीं मिलता, तो आज हमने सोचा आपके लिए हम थोड़ा सा एंजॉयमेंट एंड रिफ्रेशिंग एंटरटेनमेंट डे मनाएंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों ने कुछ प्रिपेयर किया है क्या इस बारे में? ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू कॉल आदिया एंड रणवीर, प्लीज कम टू स्टेज।